हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। पूरा दिन निकल गया संडे का, कुछ वीडियो बना नहीं पाया। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं। फिलहाल आज एक टॉपिक कवर करूँगा, कल दूसरा, फिर तीसरा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं बिगिनर्स को लेके। जो बिगिनर्स मेरे भाई मोटे हैं और जो ज़्यादा जिनका फैट है, स्किनी फैट है, या कोई कोई बंदा ऐसा होता है जिसका सिर्फ पेट निकला होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, या फिर कोई बंदे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, अपना अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उनको। की फैक्ट्स बताने वाला हूँ। 2-3 सप्लीमेंट रिकमेंड करूँगा, अगर बजट में है तो। सप्लीमेंट नहीं ले पाओगे तो बताऊँगा क्या लेना है, तो क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा होगा फैट लॉस प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले, इसमें जो मिसकंसेप्शन है लोगों को कि फ़ैट लॉस, बहुत से लोग देखते हैं यूट्यूब पे, लोगों की वीडियो देखते हैं कि बहुत सारे स्किनी बंदे होते हैं, उनको पेट पे फैट रहता है। कुछ मोटे बंदे होते हैं, उनको ओवरऑल बॉडी पे फैट रहता है। और वही बंदे जब यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो बोलते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में खाओ, कार्ब्स को डेफिसिट में लो, या अपने फैट को डेफिसिट में लो, तो लेकिन जो मेरे जैसे बंदे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैं बिगिनर था, मुझे भी एब्स वगैरह चाहिए थी, एक रिप्ड बॉडी चाहिए थी। अभी मैं फ़िलहाल ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, मेरी 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और मेरा फैट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। कल मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी, कल मैं दिखाऊंगा कि कितना मेरा फैट लॉस हो चुका है ऑलरेडी, कितना नहीं हुआ है। तो मेरे जैसे जो बंदे हैं वो बिगिनर्स के राउंड में ऐसा सोचते हैं कि फ़ैट लॉस, बोलते तो हैं सारे बंदे कैसे फ़ैट लॉस करेंगे और फैट लॉस कैसे करा जाए, वेट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो भाई सिंपल सा तरीका है, कोई भी ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। कैलोरिक डेफिसिट डाइट आपको लेनी पड़ेगी। अब कैलोरिक डेफिसिट डाइट होती क्या है? तो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे जाके ही अपनी कैलोरीज पता करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, जितना भी आप दिन में खाना खा रहे हो, पहले उसको देखो कि कितना खा रहे हो, डेली एवरेज खा रहे हो या कभी कभी ज़्यादा खा रहे हो, कभी कभी कम खा रहे हो। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, अगर आप जिम जा रहे हो, तो मैं सिर्फ उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो जिम जाते हैं। फिलहाल जो 3-4 महीने से जिम जा रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं अपनी डाइट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। सबसे पहले भाई अपनी स्लीप ठीक करो। मिनिमम 6 to 8 आवर्स की आपको स्लीप चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपकी डाइट ठीक करो। डाइट में आप जो भी बाहर का फूड खा रहे हो फिलहाल उसको अवॉइड करो। एकदम से कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बहुत सारी। एकदम से कोई बंदा अगर मान लो कोई बाहर का पिज़्ज़ा भी खा रहा है, बर्गर भी खा रहा है और जंक फूड भी खा रहा है, हफ्ते में 2-3 बार बाहर का चिकन वगैरह, या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कैलोरिक फूड ले लेता है जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, और वो एकदम से सारी चीज़ों को रोक देता है, तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना एक आम बात है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से बचने के लिए आपको सिर्फ बाहर का खाना अवॉइड करना है, अनहेल्दी खाना, ज़्यादा ऑयली खाना अवॉइड करना है। बहुत से लोग जो हैं घर पे खाना भी खा रहे हैं हेल्दी बता के, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा ले रहे हैं। अपने खाने में जितना हो सके उतना कम ऑयल यूज़ करो। साथ में आपको जो कट करना है वो शुगर इनटेक कम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में 2-3 कप चाय पी रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, अभी फ़िलहाल आम का सीज़न है, आम खा रहे हो, 2 से 3 आम खा रहे हो, उसको कम कर दो, 1 खा लो। और जो चाय वाय पी रहे हो तो उसको 1 कप कर दो। अपनी शुगर जितना लिमिट करोगे उतना ज़्यादा जल्दी बॉडी से फैट लॉस कर पाओगे। सबसे ज़्यादा लोगों को यही टेंशन रहती है कि जो हम फ्रूट शुगर लेते हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन क्या होता है कि फ्रूट शुगर जो लेते हैं वो हेल्दी होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी जो जो शुगर को टॉलरेट करती है ना, वो एज ए शुगर ही बॉडी को काउंट करती है। वो ये नहीं देखती कि कोई फ्रूट से आ रहा है या कोई डायरेक्ट शुगर हम ले रहे हैं, या चाय में ले रहे हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक्स में ले रहे हैं, या किसी और बेवरेज में ले रहे हैं। शुगर लिमिट करो और जो सॉल्ट लिमिट करो, थोड़ा बहुत सॉल्ट, ज़्यादा कुछ, बहुत से लोग जो रहते हैं उनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, और क्योंकि वो सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं। सॉल्ट इंटेक भी लिमिट करो, शुगर लिमिट करो, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करो, हेल्दी खाने पे ध्यान दो। अगर आप राइस खा रहे हो दिन में तो बॉइल्ड राइस खाओ। रोटियां 3 से 4 खा रहे हो तो 2 से 3 कर दो। धीरे धीरे अपनी कैलोरी डेफिसिट बढ़ाते जाओ टाइम बाय टाइम। अगर आप 2-3 महीने से जिम कर रहे हो, आपको रिजल्ट आने बंद हो गए हैं फैट लॉस में या वेट लॉस में, तो आप जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते दर हफ्ते आप थोड़ी बहुत कैलोरीज को कट करते जाओगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करो। और फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल बंदा 70 किलो का बंदा है और वो, उसकी एज अभी कम है, 17 से 18 साल की है, हाइट भी छोटी है, 5 फुट 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच मान लो, और उसकी बॉडी पे फैट ज़्यादा है, मसल्स कम है। और अगर उसको मसल्स बचाकर फैट लॉस करना है तो उसको हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, लो फैट डाइट लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे कैसे लेनी है वो मैं आपको सब डिटेल्स में धीरे धीरे बताता रहूँगा। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ फैट लॉस पे है। फैट लॉस में बस आपको कैलोरी डेफिसिट पे ध्यान देना और कुछ भी नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज ही कट करनी है बहुत से लोगों को। अब मैं आ जाता हूँ मिथ्स पे।
तो कुछ लोग फैट लॉस में क्रिएटिन लेने से डरते हैं, और कुछ लोग फैट लॉस में जो है कार्ब्स कम कर देते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ब्स को लिमिट करो, कैलोरीज को नहीं। तो भाई ये बहुत बड़े मिथ्स हैं। जो हमारा क्रिएटिन है, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि क्रिएटिन जो है बॉडी में वाटर होल्ड करता है। दरअसल वाटर होल्ड तो करता है, लेकिन वो इंट्रासेल्युलर वाटर होल्ड करता है। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, इंटरनल सेल्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी वाटर ही होता है। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर होता है। जो हमारी मसल्स बनी होती है वो वाटर से ही ज़्यादातर बनी होती है। मसल्स में वाटर स्टोर होना और बॉडी में वाटर स्टोर होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो लोग क्या समझ लेते हैं कि क्रिएटिन लेने से हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा या वाटर स्टोर हो जाएगा तो फैट बढ़ जाएगा या वेट बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन आप ऐसा एक सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा रिसर्च है, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आपको क्रिएटिन के ऊपर देखने को मिलेगी। क्रिएटिन आप गेनिंग फेज़ में, कटिंग फेज़ में कभी भी यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट कि आपको क्रिएटिन क्या इफेक्ट देता है। तो क्रिएटिन से रिलेटेड मिथ आपको क्लियर हो गया होगा। मिथ, और दूसरा मिथ बता देता हूँ कार्ब्स से लेके। तो बहुत से बंदे क्या करते हैं, कार्ब्स को बिल्कुल कट कर देते हैं, कार्ब्स वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते फैट लॉस पे, जिससे उनकी मसल्स भी डाउन होने लग जाती है। फैट तो लॉस होता है, साथ में मसल भी लॉस हो जाता है। कार्ब्स आपको कम नहीं करने हैं, कार्ब को आप लिमिट कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कार्ब्स बंद कर दे रहे हो या बहुत ज़्यादा कार्ब्स से डाउन हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिशिट में जाना है। अगर आप कुछ सब्सटेंस कोई रिकमेंड कर रहा है कि ये एनावार ले लो, या कोई भी स्टीरॉयड या कोई भी एनाबॉलिक टैबलेट्स सजेस्ट कर रहा है, तो वो रिजल्ट्स जो होंगे वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। जब तक आप उन सब्सटेंस को यूज़ करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नो डाउट बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लाइक बहुत से लोग मैंने देखे जिम में एनावार के साथ क्लेनबुटरोल यूज़ कर रहे होते हैं, उनका फैट लॉस आसानी से 10-10, 20-20 किलो एक महीने में डाउन चला जाता है। बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है अंदर से, इंटरनली क्या बहुत ही ज़्यादा अंदर से डैमेज हो चुके होते हैं, और ऑर्गन्स, हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ नेचुरल रहो, रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। कोई भी बॉडी में इंटरनली कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमने ये ले रखा है, ये वो वाला सब्सटेंस ले लिया, एनाबॉलिक ले लिए, अब हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम में साइड इफेक्ट होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। स्लो और स्टेडी परफॉर्मेंस आप दोगे, अपने जर्नी को नेचुरल परफॉर्मेंस दोगे, आपको लाइफ टाइम प्राउड भी फील होगा, साथ ही साथ नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको इंटरनली भी अच्छा फील होगा। दूसरा स्टेप फैट लॉस के लिए, अब कार्ब्स वाला मिथ भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेप फैट लॉस के लिए मैं बता देता हूँ। जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो घर पे कुछ भी नहीं करते हो, आपको दिन में अगर आपका बॉडी वेट ओवर वेट है, लाइक आप छोटी हाइट के हो, 5 फुट 5 इंच करीब मान लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अज्यूम कर आप 5.5 इंचेस के हो, उसके ऊपर आपका बॉडी वेट 80 kg है, और आपको घर से बाहर भी नहीं जाना, जिम भी नहीं जाते, आपको टाइम नहीं मिलता, आपका शेड्यूल बिजी है, आपका ओवर वेट है, आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 से 15,000 स्टेप्स डेली चलने हैं। सब नॉर्मल वॉक करनी है, रनिंग नहीं करनी है। तो की फैक्ट्स मैंने लिए हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर। 3-4 सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करूँगा जिससे आपके फैट लॉस की जर्नी आसान हो जाएगी। पहला होगा वे प्रोटीन। आपको जो भी वे प्रोटीन लेना है वो आइसोलेट होना चाहिए। एनी ब्रांड, जो भी ब्रांड आप ट्रस्ट करते हो, 2-3 ब्रांड मैं सजेस्ट कर देता हूँ। पहली बात ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। दूसरा सप्लीमेंट है जो मैं यूज़ करता हूँ, दूसरा ब्रांड अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसो सेंसेशन। तीसरा आप ले सकते हो डायमेटाइज का आइसो 100। ये 3 ब्रांड से मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो जिस पे भी आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो, जो ज़्यादा आपको बेनिफिट देता हो, जो ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता हो। दूसरा सप्लीमेंट ऐड ऑन करना चाहूँगा क्रिएटिन। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्रिएटिन से फैट लॉस होता है या नहीं होता है वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन क्रिएटिन फैट लॉस के दौरान हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, मसल्स को इंड्योरेंस बढ़ाने में, साथ में मसल्स को प्रिवेंट करता है। फैट लॉस के दौरान हमारा मसल लॉस होने से बचाता है, और मसल्स की स्ट्रेंथ, फैट लॉस में सबसे ज़्यादा हमारी जो है स्ट्रेंथ ही कम होती है बॉडी की, तो क्रिएटिन से हमारी स्ट्रेंथ बनी रहेगी फैट लॉस के साथ साथ, और इंट्रा सेल्युलर वाटर होल्ड करता है, ना कि एक्स्ट्रा सेल्युलर। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट बताने वाला हूँ एल कार्निटिन। अब जिसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा थूक निकली है, मैं उसको ये एल कार्निटिन रिकमेंड नहीं करूँगा। जिसका नॉर्मल बॉडी फैट है, जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन पे है या बॉडी वेट घटाना चाह रहा है, बहुत टाइम से लगा हुआ है, घट नहीं पा रहा है, एल कार्निटिन में उसको सजेस्ट करता हूँ। और लेना कैसे, सुबह खाली पेट आपको इसकी 1 सर्विंग ले लेनी है। वर्कआउट से या कार्डियो से, जो भी आप एम्प्टी स्टमक करते हो, उससे 10-15 मिनट पहले। ये हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सा फैट? जो हमारा स्टोर्ड बॉडी फैट होता है ऑलरेडी। तो खाली पेट ही इसको यूज़ करना है। ये नहीं कि आप सुबह वर्कआउट से पहले कुछ कार्ब्स लोड कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, उसके ऊपर कार्निटिन ले रहे हो। तो जो आप जो खा रहे हो ना,
उसी को ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। खाली पेट लोगे तो स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तीसरा और चौथा और लास्ट सप्लीमेंट मैं बताना चाहूँगा, प्री वर्कआउट से अल्टरनेट बताना चाहूँगा। प्री वर्कआउट की क्या है, हैबिट लग जाती है लोगों को, एक टाइम के बाद प्री वर्कआउट पुश करना बंद कर देता है। तो एक सप्लीमेंट आता है कैफीन प्लस एल्थियानिन। जितने भी सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ सबके सब नेचुरल हैं, आप सर्च कर सकते हो जाके। कैफीन प्लस एल्थियानिन किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हो। 100 mg कैफीन होना चाहिए, उसमें 200 mg एल्थियानिन। अभी ये करता है थ्रू आउट द वर्कआउट ही नहीं, थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये 4-5 नेचुरल सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे आपके फैट लॉस की जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो बिगिनर्स के ऊपर मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। कल का टॉपिक रहेगा हमारा मसल इम्बैलेंस और बिगिनर्स की बहुत सारी मिस्टेक्स। तो मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।